हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने साइको की तैयारी में भी लगे होंगे। जिन लोगों ने भी इस बार एलपी सीबी 2 का एग्जाम दिया है उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, साइको का एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है, कट ऑफ क्या रहेगी सीबीएटी के लिए, यानी कि साइको के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। किस जोन की कट ऑफ क्या रहेगी इसकी जानकारी भी देने वाले हैं। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेड विषय में भी फेल हो चुके हैं, कितने कैंडिडेट का स्कोर एवरेज से भी नीचे आ रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। अगर आप हमारा चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि एलपी सीबीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या कुछ और के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं परिणाम को लेकर, जो काफ़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आखिर हमारा परिणाम कब तक देखने को मिलेगा। अगर परिणाम की बात करेंगे तो एक इंडिया टुडे का आर्टिकल हमें मिला हुआ था, जो आप भी देख सकते हो आसानी से, गूगल क्रोम पर पब्लिश किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आरआरबी एलपी सीबी 2 रिजल्ट 2026 23 अगस्त से पहले जारी होगा। रिजल्ट 87,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शॉर्ट लिस्ट। यानी कहने का साफ मतलब है कि जो आपका रिजल्ट है अगस्त के लास्ट वीक तक, हम कह सकते हैं एक भाषा में भी ये भी कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं और एक करके पूरी जानकारी हम इसमें इकट्ठा करते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली से यह रिपोर्ट है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 के द्वितीय चरण सीबी 2 के लिए परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द समाप्त होने जा रहा है। बोर्ड के विश्वस्त सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार सीबी 2 परीक्षा का अंतिम परिणाम इस महीने के 23 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ 23 अगस्त तक लिखा हुआ है या 23 अगस्त से पहले लिखा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 23 अगस्त के अप्रॉक्स भी आप बोल सकते हैं एक भाषा में। ठीक है, तो ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा 10,970 पदों के लिए सीबीटी 2 की परीक्षा का सफल आयोजन 28 जुलाई को कराया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 5 से 11 अगस्त तक समय दिया गया था। आगे बात करते हैं अंतिम, अब आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम तालिका तैयार करने के काम अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होते ही परिणाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साइको टेस्ट यानी कि सीबीएटी के लिए 8 गुना के अभ्यर्थियों का चयन होगा। कट ऑफ लिस्ट भी जारी कट ऑफ लिस्ट जारी। इस भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण उत्तीर्ण कर सीबीटी 2 परीक्षा देने वाले 1,64,550 अभ्यर्थी कुल 15 गुना, यहाँ लिखा हुआ है 15 गुना, यानी कि सीबीटी 1 से 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं सीबी 2 के लिए, सीबी 2 से 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं सीबीएटी के लिए। आगे बात करते हैं, इससे केवल 87,760 परीक्षार्थियों को ही अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा यानी सीबीएटी या साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नियमानुसार कुल अधिसूचित पदों यानी 10,970 के 8 गुना अभ्यर्थी को ही साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। वही बात करेंगे परिणाम जारी होने के साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड श्रेणीवार कट ऑफ अंक और सफल अभ्यर्थियों की रोल नंबर वाइज लिस्ट भी अपलोड करेगा। परीक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परिणाम आते ही बोर्ड साइको टेस्ट की तारीख भी जल्द घोषित कर देगा। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, अपने आगे की तैयारी जारी रखें। कहने का साफ मतलब है कि आपका रिजल्ट इस माह के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी, यानी कि लास्ट वीक के तक कभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे सीबीएटी यानी कि साइको की तैयारी कब तक का, साइको का एग्जाम कब तक होगा, तो अभी आपको लगभग आप अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लेकर चल सकते हैं, यानी कि जब आपको 30 दिन का शायद समय दिया जाएगा साइको तैयारी के लिए भी। तो अभी से भी अपना तैयारी नहीं स्टार्ट किए तो तैयारी कर सकते हो भाइयों और बहनों, अभी से भी तैयारी स्टार्ट कर देना। अब आगे बात करते हैं, देखिए आपको ये कैसे मिलेगी। देखिए सबसे पहले कि अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। मैंने प्रीमियम इसका यानी कि सब्सक्रिप्शन ले रखा है या इंडिया टुडे का, तो आप हमें तो जल्दी मिल जाती है, नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अगर आपने नहीं ले रखा है तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है या नहीं भी मिल सकती है। मैं दोनों बात स्पष्ट आपको बताता हूँ। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा तो मुश्किल है ढूंढना या आपका मिलना भी मुश्किल है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह आपको मैंने बता दिया, अब तालिका के अनुसार बताते हैं कि सीबीटी 2 15 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे सीबी 2 में, जो कि 1,64,000 हुए। सीबीएटी के लिए 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जो कि 87,760 कैंडिडेट। और सीबीटी 2 एग्जाम आपका 28 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। आंसर की 5 से 11 यानी कि लगभग 6 दिन का
या 7 दिन का एग्जाम समय आपको मिला था। अब आते हैं टोटल क्वेश्चन को लेकर। टोटल प्रश्न की बात करेंगे तो 175 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल अंक आपका 175 नंबर के। टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत अटैम्प्ट कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको सही में से डिडक्ट या काट लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं पार्ट ए को लेकर बात करेंगे तो इसमें 90 मिनट का समय दिया गया था, यानी कि 1.5 घंटे का लगभग समय दिया गया था। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और 75 प्रश्न ट्रेड से पूछे गए थे। ट्रेड में आधा बच्चे तो इसे ही फेल हो चुके हैं। वहीं बात करेंगे मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बताने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए पार्ट ए के प्राप्त अंकों का 70% वेटेज लिए जाते हैं और 30% क्या का तो साई को यानी कि CBAT का लिए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करेंगे पार्ट बी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसमें आपका कट ऑफ मार्क्स नहीं जुटने वाला, कट ऑफ में किसी प्रकार इसमें मेरिट नंबर नहीं जुटेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना हो, कम से कम आपको 35% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। वही बात करेंगे 175 अंक से 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपके संबंधित ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेड द्वारा सिलेबस से पूछ जाते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन किया है, इलेक्ट्रीशियन से ही सब्जेक्ट पूछ जाएंगे। अगर आपने फिटर किया है तो फिटर से ही। अगर आप किसी भी 2 वर्षीय या 1 वर्षीय डीजल मैकेनिक से किए हैं तो उससे पूछे जाते हैं सवाल। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हार्ड रहा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन मॉडरेट रहा। इंजीनियरिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन पूछे गए, हार्ड रहा। और GK GS करंट अफेयर की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रहा 10 क्वेश्चन। अगर बात करेंगे ट्रेड से तो ट्रेड सभी को इस बार हार्ड लगी है, ऐसा सभी के मुंह से सुनने को मिल रहा है। लोग बहुत सारे कमेंट भी किए हैं कि हाँ ट्रेड हार्ड रहा। गूगल फॉर्म के द्वारा भी यही बताई जा रही है। लगभग 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो हार्ड पर टिक आउट किए हैं, 30% कैंडिडेट ऐसे हैं ईजी या मॉडरेट बताए रहे हैं। आगे बात करते हैं ग्रीन जोन कट ऑफ को लेकर। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यह रो मार्क्स बताया जा रहा है, यानी कि इसमें आपको 3 से 4 नंबर तक कौन इंक्रीज हो सकती है। रो मार्क्स की बात करेंगे तो 50 से 52, OBC 48 से 50, EWS 45 से 43, SC 42 से 44, ST 38 से 40 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेफ हो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ग्रीन जोन में आपके हैं कोलकाता ACR वाला, SWR हुबली बेंगलोर, NFR गुवाहाटी, SR चेन्नई। और वही बात करेंगे SCR सिकंदराबाद, SCR बिलासपुर जैसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे रेड जोन में, तो रेड जोन की भी बात करें तो यहाँ भी मैं आपको रो स्कोर ही बता रहा हूँ। तो देखिए ER की बात करें कोलकाता, ईश्वर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, जबलपुर, भोपाल, चंडीगढ़, जहाजीपुर, पटना, अहमदाबाद, मुंबई, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर से जोन इस पर आपको देखने को मिलेगी रेड जोन में। और आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो कम से कम UR आपको 53 से 55, OBC 50 से 52, EWS 44 से 50, SC की बात करेंगे तो आपको 44 से 46, ST के लिए 40 से 42 के अप्रॉक्स में आपको स्कोर बन पा रहे हैं। यहाँ पर आप सेफ हो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक आपको नीचे दे दिया गया, वहाँ से टेक प्रोडक्ट से आप खरीद सकते हो। अगर आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगले LP की तैयारी कर रहे हो, अगले आने वाले ग्रुप D NTPC की तैयारी कर रहे हो, ये सारे आपके बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। या ऐसे सीजन की भी तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप हमारा टेक्स्ट बुक का कूपन कोड यूज करना HWOD12, तो वहाँ से भी आप परचेस आसानी से कर सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।